पूर्णिमा की रात में हवा का एक अचानक ठंडा। पूर्णिमा की रात को पुराने कुएं के पास मत जाना। भूतिया आकृति को देखकर सफेद छाया अभी भी बनी हुई है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्ग ग्रामीण धूप से सने गांव के चौक में पुरानी कहानियां साझा करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखों में गहरी झुर्रियां थीं, रोहन को गंभीर दृष्टि से चेतावनी देते हैं, पूर्णिमा की रात को पुराने कुएं के पास मत जाना। रोहन बेफिक्र और शरारतों से भरा हुआ उपेक्षा से हंसता है। उसकी आंखों में एक स्पष्ट चमक है। वह चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसकी युवा अवज्ञा प्राचीन अंधविश्वासों को केवल मूर्खता के रूप में खारिज कर देती है। पूरे चांद के नीचे रोहन एक सुनसान रास्ते पर साइकिल चला रहा है। उसकी बाइक सूखी मिट्टी पर चरमरा रही है और सामने एक पुराना कुआं दिखाई दे रहा है। उसकी नजर एक चमकती हुई सफेद परछाई पर टिक जाती है जो कुएं के किनारे अस्पष्ट और तैरती हुई है। रोहन की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें उस भूतिया आकृति को देखकर डर और जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। सफेद छाया अभी भी बनी हुई है। चांदनी के नीचे एक अलौकिक उपस्थिति। वह भूतिया रूप को समझने के लिए संघर्ष करता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। पूर्णिमा की रात में हवा का एक अचानक ठंडा झोंका रोहन के बालों को बिखेर देता है और उसे कंपकंपी छूट जाती है। कुएं के गहरे अंधेरे मुंह से एक हल्की अलौकिक फुसफुसाहट हवा में तैरती है। एक भयावह निमंत्रण, और करीब आओ। रोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी सांस अटक जाती है क्योंकि वह उस भूतिया आवाज की पुष्टि करने की कोशिश करता है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली निश्चितता उसके दिल में घर कर जाती है। वह चारों ओर देखता है। हवा से टूटी हुई भयानक खामोशी चांदनी सुनसान परिदृश्य में किसी और को नहीं दिखाती है। पूर्णिमा की रात में रोहन चारों ओर घूमता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। एक अनदेखी उपस्थिति की तलाश में सरसराहट भरी हवा के बीच एक भयावह रहस्यमयी महिला की हौंसी गूंजती है जिससे रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से उसका चेहरा बिगड़ गया। रोहन पुराने कुएं से भागता है। भयानक हंसी उसका पीछा कर रही है। उसकी साइकिल की उन्मत्त घरघराहट खामोशी को चीर देती है। रात के आगोश में एक हताश पलायन। रोहन दूर चला जाता है। चांदनी रात में अपने आतंक की केवल बची हुई गूंज छोड़ जाता है। रोहन अपनी दादी के घर में बैठा है, अपनी कहानी सुना रहा है। उसकी आवाज शांत कमरे में एक दबी हुई गूंज है। उनकी दादी एक पुराने विचारों वाली महिला ध्यान से सुनती हैं। उनकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं। उनका भाव अडिग है। वह एक गहरी कांपती हुई सांस लेती है। उसकी आंखों में एक भयावह नजर छा जाती है, जैसे कि दूर के भयावह दृश्यों को याद कर रही हो। दादी की आवाज एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट है। सालों पहले इस गांव में एक दुल्हन उसी कुएं में कूद गई थी। उसकी आंखें एक भयावह डर से चौड़ी हो गईं। उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटकती है। वह कहती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। पूर्णिमा की पीली अलौकिक चमक के नीचे रोहन अपने दोस्तों अमित और सुरेश के साथ पुराने कुएं के पास खड़ा है। उनकी लंबी विकृत परछाइयां जमीन पर फैल जाती हैं जो बढ़ते अंधेरे में समा जाती हैं। हंसी और मजाक से माहौल भर जाता है क्योंकि वे रोहन के पिछले अनुभव को केवल एक भ्रम बताकर खारिज कर देते हैं। एक अजीब भारी सन्नाटा छा जाता है जो उनकी खुशी को निगलता हुआ और उनकी लापरवाह आत्माओं को धूमिल करता हुआ प्रतीत होता है। चांदनी लंबी अशुभ छायाएं डालती है। उनकी आंखों पर चालें चलती है क्योंकि कुआं अंधेरे में मंडराता है। एक समय का उज्जवल मजाक फीका पड़ जाता है। उसकी जगह एक परेशान करने वाली खामोशी ले लेती है जो अंधेरे में छिपे अदृश्य भयावह दृश्यों की ओर इशारा करती है। पूर्णिमा के चांद की भयानक चमक के नीचे जमीन रोशनी और परछाई के तीव्र विरोधाभासों में रंगी हुई है। अमित और सुरेश की लंबी विकृत परछाइयां फैल जाती हैं जिसके बाद रोहन की परछाई आती है। रोहन की परछाई के पीछे एक और परछाई उभरती है, धुंधली, लंबी और परेशान करने वाली पतली, जो उसकी अपनी परछाई से अलग है। रोहन एक अनदेखी उपस्थिति को भांपते हुए अचानक घूम जाता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। बढ़ते आतंक से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उस खाली जगह को स्कैन किया जहां परछाई थी। उसे सिहरन भरी अनुभूति होती है
वहां कोई नहीं है, फिर भी परछाई निर्विवाद थी। पूर्णिमा के चंद्रमा की भयानक चमक के नीचे रात की हवा घनी और शांत है, जो अनदेखी भयावहता का एक प्रस्तावना है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीर देती है। जैसे ही रोहन अपने हाथ को पकड़ता है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह पीछे हट जाता है। स्पष्ट रूप से एक अनदेखी बर्फीली पकड़ महसूस कर रहा है, जो उसके हाथ को दमनकारी अंधेरे में कसकर पकड़े हुए है। अमित और सुरेश चौंक जाते हैं। उनके सिर रोहन की ओर घूम जाते हैं। चेहरे भ्रम और भय का एक भयावह मिश्रण होते हैं। एक भारी पूर्णिमा के नीचे विकृत परछाइयां प्राचीन कुएं से फैल रही हैं। जैसे ही अमित और सुरेश डर से पीले पड़े खाई में झांकते हैं, उनकी नजरों को केवल अभेद्य अंधकार ही मिलता है। एक शून्य जो ढहते किनारे के नीचे अनकहे भयावह दृश्यों का वादा करता है। काले गहरे से पायल की एक हल्की अलौकिक झंकार उठती है, मानो कुएं के भीतर एक अदृश्य स्त्री नृत्य कर रही हो। भयंकर ध्वनि उनके रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। वे एक भयभीत नजर का आदान प्रदान करते हैं। आंखें गहरे डर से चौड़ी हो जाती हैं। अगली पूर्णिमा की रात पुराने कुएं के पास अमित और सुरेश जमीन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हैं। जमीन पर गहरे लाल निशान दिखते हैं, जैसे किसी को जबरदस्ती घसीटा गया हो। ये निशान ताजा और भयानक लगते हैं। निशानों का गहरा लाल रंग खून की याद दिलाता है, जिससे माहौल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। अमित और सुरेश एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि गहरी आशंका है। एक खामोश समझ उनके बीच पनपती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके दिल में एक अनजाना भय और बेचैनी भर जाती है, जैसे यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। पूर्णिमा के चंद्र के अलौकिक प्रकाश में प्राचीन कुआं वीरान खड़ा है, जो जमीन पर लंबी भयावह परछाइयां डाल रहा है। अमित और सुरेश, उनके चेहरे चिंता से विकृत, फ्रैंटिकली क्षेत्र की तलाश करते हैं। उनकी हरकतें हताश और जल्दबाजी भरी हैं। राज के लिए उनकी दर्दनाक चीखें रात की गहरी शांति को भेदती हैं, जो दमनकारी सन्नाटे में गूंजती हैं। लेकिन एकमात्र जवाब उनकी अपनी आवाजों की ठंडी खोखली गूंज है, जो राज की अनुपस्थिति का एक स्पष्ट प्रमाण है। कुएं के कगार के पास एक अकेली चप्पल लावारिस पड़ी है, जो राज के लापता होने का एक स्पष्ट और भयावह प्रतीक है। उन्हें एक सर्द डर जकड़ लेता है, जब उन्हें एहसास होता है कि राज जा चुका है और भयावह कुआं उसके भाग्य का भयानक रहस्य समेटे हुए है। पंडित के घर के अंदर रोहन और अमित बैठे हैं। उनके चेहरों पर एक हताश उम्मीद है। प्राचीन ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंडित, गहन ज्ञान के धनी व्यक्ति, उनकी हर बात को गहन अटूट एकाग्रता से सुनते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। एक मौन अनुष्ठान, मानो मार्गदर्शन के लिए अनदेखी शक्तियों से सलाह ले रहा हो। फिर उसकी आंखें एक भयावह सच्चाई से भारी होकर खुलती हैं। उसकी नजर उनकी समझ के पर्दे को भेदती है। वह भयावह अभिशाप बताता है। वह आत्मा हर पूर्णिमा पर किसी को अपने साथ ले जाती है। यह उसका अभिशाप है। पूर्णिमा की अलौकिक चमक के नीचे रोहन पुराने कुएं के पास आता है। उसका चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। वह अपनी हिम्मत जुटाता है। ठंडी रात की हवा में उसकी सांसें भाप बन रही हैं और कुएं के गहरे अंधेरे में झोंकता है। एक गहरा अंधकार प्रकाश को निगल जाता है, जो अनदेखी गहराइयों और अनकहे रहस्यों का संकेत देता है। घने अंधेरे से एक सफेद कपड़े पहनी महिला उभरती है। उसकी आंखें रोहन पर टिकी हैं। उसकी उपस्थिति भयावह रूप से वास्तविक है। रोहन अपनी आंखों पर अविश्वास करते हुए घूरता है, क्योंकि वह प्रेत आकृति उसे अपनी नजर में कैद रखती है। चम्मचमाते पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे रोहन खड़ा है। तूफान से पहले एक बेचैन शांति। अचानक बादलों का एक अशुभ आवरण चंद्रमा को निगल जाता है और दुनिया को दम घोंटने वाले अंधेरे में डुबो देता है। एक बर्फीली ठंडक उतरती है, जिसके साथ एक बेचैन करने वाली खामोशी होती है, जो एक अनदेखी उपस्थिति की चीख है। रोहन की आंखें पागलों की तरह दौड़ती हैं। पूर्ण अंधकार के खिलाफ उसकी दृष्टि बेकार है। एक भयानक निश्चितता कि वह अकेला नहीं है। दहशत उसे जकड़ लेती है। उसका मुंह खुला रह जाता है, लेकिन चीख उसके गले में ही घुट जाती है। एक खामोश,
हताश पुकार। गांव का चौक, जो आमतौर पर चहल पहल से गुलजार रहता था, अब एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ है, जिसमें अनकहे डर का भारीपन है। ग्रामीण दबे हुए समूहों में इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरे गहरे दुख से भरे हुए हैं। आंखें घबराहट में इधर उधर दौड़ रही हैं। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही है, जो एक भयावह कहानी कह रही है, जिसमें पुराने कुएं के पास दो परछाइयां देखी गई हैं। एक परछाई एक दुल्हन, दूसरी रोहन। उनके प्रेतवाधित रूप पूर्णिमा की भयानक चमक से हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। यह नई किंवदंती, हवा में एक भयावह फुसफुसाहट, अब पीढ़ियों को सताती है। जो खो गया था, उसका एक वसीयतनामा है।